तो इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिगो का पार्ट टू। ओके, तो पार्ट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं इजी वे में, वो भी अपने नोट्स से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट टू। यहाँ पे हम देखने वाले हैं गांधी जी वर्सेस ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के बारे में। नोटिस टू लीव चंपारण। अब फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे जब गांधी जी इतनी हेल्प कर रहे हैं पीजेंट्स की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखी तो जाएगी नहीं ब्रिटिशर्स से, तो वो नोटिस भेज देते हैं गांधी जी को कि आपको अब चंपारण छोड़ना पड़ेगा। अब वो देखते हो किस तरीके से क्या क्या होने वाला होता है, देखते हैं। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेंट गांधी अ नोटिस asking him to leave Champaran immediately, but Gandhi politely refused. अब देखो, जो मैजिस्ट्रेट था वो गांधी जी को एक नोटिस भेज देता है कि आपको अब चंपारण इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा, लेकिन गांधी जी पोलाइटली रिफ्यूज कर देते, मतलब मना कर दे कि वो नहीं जाएंगे। और वो कहते हैं कि आई एम हेयर टू हेल्प द पुअर, कि मैं यहाँ सिर्फ पुअर्स की हेल्प करने के लिए हूँ। योर ऑर्डर इज अनजस्ट, कि आपका जो ऑर्डर है वो अनजस्ट है बिल्कुल भी, क्योंकि वो हेल्प करने के लिए हैं। तो ये चीज़ सच में ठीक है, सही है। तो वो इस ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर देते हैं। आई कैन नॉट ओबे इट, वो कहते हैं कि आई कैन नॉट ओबे इट, दिस वॉज गांधीज फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन इंडिया। अब गांधी जी इस ऑर्डर को रिफ्यूज़ करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पुअर्स की हेल्प करने के लिए हूँ। आप जो ये मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, इनको इनको इनकी दिक्कत में छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं, तो ये जो ऑर्डर है आपका अनजस्ट है बहुत ही, और मैं इस ऑर्डर को मान नहीं सकता, मैं इसको डिसोबे कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो फर्स्ट एक्ट था, ये फर्स्ट एक्ट सिविल डिसओबीडियंस था इन इंडिया। कोर्ट ट्रायल, यहाँ पे उनका कोर्ट ट्रायल होता है। ओके, तो हम देखते हैं द नेक्स्ट डे गांधी वॉज कॉल्ड टू कोर्ट, thousands of peasants gathered outside the court to support him. The British officials had never seen peasants stand up like this. द नेक्स्ट डे गांधी वॉज कॉल्ड टू कोर्ट, अब अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में बुलाया जाता है। thousands of peasants gathered outside the court to support him। अब जब गांधी जी को कोर्ट में बुलाया जाता है तो उनके साथ बहुत ही सारे पीजेंट्स, गांव के जो सभी पीजेंट्स थे, गैदर्ड होते हैं, इकट्ठे होते हैं और कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने ये जो यूनिटी थी पीजेंट्स की, वो पहले कभी नहीं देखी थी। इन कोर्ट गांधी said he respected the law, but he could not follow an unjust law। अब गांधी जी कोर्ट में जाके कहते हैं कि वो लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर लॉ अनजस्ट है, सही नहीं है, तो वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। ही वॉज विलिंग टू फेस punishment. The judge postponed the case. Later the case was dropped. This was a moral victory for Gandhi and peasants। अब देखो, अब यहाँ पे जब गांधी जी पनिशमेंट तक के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जो कोर्ट होता है वो केस को पोस्टपोन कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। फिर कुछ टाइम के दिनों बाद, कुछ टाइम बाद जो केस होता है वो ड्रॉप्ड हो जाता है बिल्कुल ही। यहाँ पे मोरल विक्ट्री होती है गांधी जी की पीजेंट्स के लिए। ठीक है, तुम आपको मोरल विक्ट्री याद रखनी है। अब यहाँ पे देखते हैं इंक्वायरी एंड सेटलमेंट क्या थी। गवर्नमेंट फॉर्म्ड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मेंबर्स इंक्लूडेड British officials, representative of landlords, Gandhi as representative of peasants। अब यहाँ पे जो इंक्वायरी और सेटलमेंट होती है वो देखते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल कमीशन फॉर्म करती है एक, ठीक है, इंक्वायरी के लिए, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स के मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंडलॉर्ड्स होते हैं। गांधी जी गांधी इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। गांधी जी खुद रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एज पीजेंट्स, मतलब पीजेंट्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगले केसेस क्या है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस मिलते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के थ्रू। फोर्स्ड कंपेंसेशन, इलीगल टैक्सेस, बीटिंग, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स वर एग्जामाइन। अब यहाँ पे जब इंक्वायरी करी जाती है तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के जो उन्होंने किया था पीजेंट्स के साथ में, फोर्स्ड कंपेंसेशन, मतलब जो कंपेंसेशन लगा रहे थे उन पे, इलीगल टैक्सेस ले रहे थे, उनको मार रहे थे, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स रख रहे थे उनके लिए, ये सभी देखे जाते हैं। Finally, Gandhiji suggested a 50% refund of the money taken from peasants. The landlords agreed to 25 refund. Although the amount was small, Gandhi was satisfied because the landlords accepted their wrongdoing। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद, उनके साथ क्या क्या हुआ, ये सभी इंक्वायरी करने के बाद गांधी जी
50% रिफंड का उम, मतलब 50% रिफंड वापस करने का उनको बोलते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, कि जो उन्होंने पिजन से लिया है उनका 50% को वापस करना ही पड़ेगा। तो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो 25% वापस करने के लिए राज़ी होते हैं, रेडी होते हैं। हालाँकि ये जो अमाउंट था वो बहुत ही स्मॉल था, छोटा था, कम था बहुत ज़्यादा, लेकिन जो गांधी जी होते हैं वो सैटिस्फाइड होते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे थे कि उन्होंने रियलिटी में पीजेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया था। द फियर इनसाइड पीजेंट्स वर ब्रोकन मोरली, peasants had won. Gandhi believed the justice is more important than money. अब यहाँ पे जो पीजेंट्स हैं उनके अंदर से जो डर था वो खत्म हो चुका है। अब मोरली पीजेंट्स जीत चुके हैं, क्योंकि उनको अपना 25 रिफंड भी मिल गया और उन्होंने हिम्मत जुटाई ना एक। अब गांधी जी यहाँ पे बिलीव करते हैं जस्टिस में, जो सही है उसके साथ दो, और यहाँ पे मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बताया है, जस्टिस को। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स देखते हैं, क्या मतलब क्या क्या चेंजेस होते हैं वहाँ चंपारण में, वो देखते हैं। Gandhiji believed that fighting political injustice is not enough. People also need education, cleanliness, health awareness. गांधी जी बिलीव करते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल इनजस्टिस मतलब किसी के खिलाफ लड़ना ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, लोगों को एजुकेशन, क्लीननेस, हेल्थ अवेयरनेस, इन सब के लिए मतलब इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है। लोग अब किसी के पास एजुकेशन ही नहीं होगा, उसको सही गलत का फ़र्क ही पता नहीं होगा। ठीक है, सो ही स्टेड इन चंपारण एंड वर्कड ऑन सोशल अपलिफ्टमेंट। ही ओपन प्राइमरी स्कूल्स इन 6 विलेजेस। अब वो वहाँ चंपारण में रहते हैं कुछ टाइम के लिए, वहाँ पे सोशली वर्क करते हैं। वो कुछ छः मतलब गाँव में प्राइमरी स्कूल्स खोलते हैं, जिसमें टीचर्स होते हैं कस्तूरबा गांधी जी। कस्तूरबा गांधी जी उनकी वाइफ होती हैं, और वो वहाँ पे वुमेन को और चिल्ड्रंस को पढ़ाती हैं। बेसिक लेसन्स, क्लीनलीनेस, पर्सनल हाइजीन, ये सब टॉपिक्स होते हैं जो उनको पढ़ाती हैं। और वॉलंटियर्स कौन कौन होते हैं, महादेव देसाई एंड नरहरि परिक ऑल्सो हेल्प। ये भी जो वॉलंटियर्स हैं ये हेल्प करते हैं उनकी। चंपारण बिकम अ सिंबल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट पॉलिटिकल स्ट्रगल। अब यहाँ पे जो चंपारण है उसमें चेंजेस हो रहे थे। अब ये सिर्फ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल ही नहीं रहा, पॉलिटिकल स्ट्रगल भी किया इन्होंने। ठीक है, अब गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे वो हम देखते हैं। उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, वो आपको याद भी रखने हैं। थे, सबसे पहला था ट्रुथ, सेकंड नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, करेज एंड फियरलेस, और सर्विस टू द पुअर। अब इस स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो देखते हैं। इंडिगो इज नॉट अ ओनली अ लेसन, इट इज़ करेज, ट्रुथ, नॉन वायलेंस। कि यहाँ पे कंक्लूजन ये बताया गया है कि इंडिगो सिर्फ एक लेसन नहीं है, ये करेज, जस्टिस, इनजस्टिस के खिलाफ बोलना, नॉन वायलेंस, इन सब के खिलाफ बताया गया है। ठीक है, हमको हमेशा ट्रुथ का साथ देना चाहिए, जस्टिस का साथ देना चाहिए, कभी मतलब किसी से बिना बात को किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी को ज़बरदस्ती मारना नहीं चाहिए। ठीक है, सबको अपना अपना राइट है। और हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसके सिंपल नोट्स, इजी नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि ये लेसन बहुत ही ज़्यादा डीप है और लॉन्ग है, सबसे बड़ी बात है। आई होप आप सबको लेसन समझ आया हो, और पूरे एग्ज़ाम में आप ये चीज़ याद रख पाओ। ठीक है, ओके, वेल।